दोस्तों नमस्कार। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद अब इसरो एक नए मिशन की तैयारी कर रहा है जो जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन अब सूर्य का अध्ययन करेगा जिसका नाम आदित्य L1 मिशन है। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन एजेंसी ऐसा कारनामा कर चुके हैं। आइए अब हम आदित्य L1 को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो के डिटेल में जाने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए अब हम अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। Aditya L1 in space on September. Next destination for India's space agency is the sun. First solar project Aditya L1. मिशन सूर्य जो है वो भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। चंद्रयान 3 के बाद मिशन सूर्य। आदित्य L1 जो अब सूर्य के अध्ययन के लिए तैयार है। यह इसरो का पहला सूर्य मिशन है जिसका उद्देश्य यह सूर्य के नज़दीक जाकर सूर्य के वायुमंडल जिसे कोरोना कहते हैं का अध्ययन करेगा और साथ ही साथ यह सौर तूफान, उत्सर्जन, पराबैंगनी किरणों का धरती पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करेगा और खासकर के ओजोन परतों पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन करेगा। आदित्य L1 को और जानने से पहले हम सूर्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी जान लेते हैं जिससे हमें आदित्य L1 को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा जिसके चारों तरफ पृथ्वी और अन्य ग्रह घूमते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है जिसका व्यास 13,90,000 किलोमीटर है जो पृथ्वी से 109 गुना अधिक बड़ा है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14,96,00,000 किलोमीटर है तथा सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 500 सेकंड यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इसे प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं जो यह पृथ्वी के जीवन का आधार है। यदि हम सूर्य की संरचना की बात करते हैं तो इसके केंद्र को कोर कहते हैं, सतह को फोटोस्फीयर और वायुमंडल को कोरोना कहते हैं। सूर्य का कोर जिसके केंद्र से लेकर सौर त्रिज्या के लगभग 20 से 25% तक विस्तारित माना गया है। कोर का घनत्व 150 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका तापमान 15.7 करोड़ डिग्री सेल्सियस के करीब है। सूर्य में कोर अकेला ऐसा क्षेत्र है जो फ्यूजन के माध्यम से तापीय ऊर्जा की एक बड़ी राशि का उत्पादन करता है जो 99% शक्ति सूर्य की त्रिज्या के 24% के भीतर से उत्पन्न होती है। सूर्य की सतह जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं इसका तापमान 5700 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के चारों ओर उपस्थित इसका वायुमंडल जिसे हम कोरोना कहते हैं इसका तापमान इसकी सतह से बहुत अधिक है। कोरोना का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूर्य की ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के फ्यूजन के कारण होता है। सूर्य से निकली ऊर्जा एक छोटा सा भाग पृथ्वी पर पहुंचता है जो पृथ्वी की ऊर्जा का सोर्स है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। आदित्य L1 नाम का अर्थ है। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य और L1 का अर्थ होता है लैग्रेंज या लैग्रेंजियन पॉइंट 1 से है जो पृथ्वी और सूर्य प्रणाली के ऑर्बिट में स्थित 5 बिंदुओं में से एक है। इसी 5 पॉइंट में से एक पॉइंट जिसे हम L1 पॉइंट कहते हैं, L1 पॉइंट पर ही आदित्य मिशन को स्टेबल किया जाएगा जो सूर्य का अध्ययन करेगा और इसी दोनों नामों को मिलाकर आदित्य L1 नाम पड़ा है। L1 मतलब लैग्रेंज या लैग्रेंजियन पॉइंट 1 एक ऐसा बिंदु जहां सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है जिसे हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो यह सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है उसे लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं।
लैग्रेंज पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने पर दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है और इस स्थिति में वस्तु ना तो सूर्य की तरफ जाएगा और ना ही पृथ्वी की तरफ जाएगा और यह बीच में लटका रहेगा। लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट पर स्टेबल किया जाएगा जहां से यह सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 कुल 7 पेलोड यानी 7 उपकरणों का एक सेट है जिसका हर एक पेलोड का स्पेसिफिक काम होगा जो सूर्य के संपूर्ण अध्ययन में मदद करेगा। इनमें से 4 पेलोड सूर्य का अध्ययन करेगा और 3 पेलोड L1 पॉइंट पर कणों और क्षेत्रों का अध्ययन करेगा। इसका पहला पेलोड से VELC यानी कि विजुअल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ है। यह उपकरण कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शंस के अध्ययन के लिए बनाया गया है। यह 7 उपकरणों में से सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका सेकंड उपकरण SUIT यानी कि सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है। यह पेलोड अल्ट्रा वायलेट के निकट सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा और अल्ट्रा वायलेट के निकट सौर विकिरण भिन्नता को मापेगा। इसका तीसरा उपकरण आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है और चौथा उपकरण प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये दोनों पेलोड्स सौर पवन और ऊर्जावान आयनों के साथ साथ उनके ऊर्जा वितरण का अध्ययन भी करेगा। इसका 5वां उपकरण सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर एंड 6वां उपकरण हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है। ये दोनों उपकरण विस्तृत एक्स-रे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्स-रे फ्लेयर्स का अध्ययन करेगा। इसका 7वां और लास्ट उपकरण मैग्नेटोमीटर पेलोड है। यह पेलोड लैग्रेंज पॉइंट पर अंतर्ग्रही चुंबकीय क्षेत्रों का मापन करेगा। यह सभी पेलोड देश के विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। आदित्य L1 की लागत लगभग 378 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आदित्य L1 लगभग 400 किलोग्राम का एक उपग्रह जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL यानी कि PSLV XL से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। भारत स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में एक प्रमुख देश बनकर उभरा है। इसका श्रेय इसरो तथा देश के सभी वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का श्रेय दिया जाता है। हम सभी भारतवासियों की दुआएं हैं कि आदित्य L1 मिशन सफल हो। वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों और जानने वालों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।